देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। थानला नगर परिषद द्वारा निर्माणाधीन दुकानों का बखेड़ा नगरीय प्रशासन से लेकर कोर्ट तक पहुंच गया है, जिससे प्रदेश में थानला नगर परिषद की छवि धूमिली हुई है। बावजूद इसके यहां किसी को कोई फर्क होता नहीं दिख रहा है। इन दुकानों के निर्माण प्रक्रियाओं की वैधता का मामला अभी सुलझा ही नहीं था कि एक बार फिर दुकानों की नीलामी प्रक्रियाओं को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर नीलाम होना चाहिए। इसके लिए आप अपनी तरफ से कोई प्रयास करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ। मैंने तो सब दूर गलत जब भी नगर परिषद थानला ने गलत कार्य किया है, तब तक मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। और मैंने तो जेडी जॉइंट डायरेक्टर, संचालक और आयुक्त वगैरह सबको मैंने, यहाँ तक कि लोकायुक्त में भी अपनी शिकायत दर्ज करवाए रखी। मतलब इसका मतलब हम ये मान लें कि नगर पालिका ने जो भी अभी तक जो कार्रवाई करी है वो बिल्कुल अनियमित है और उसका नियम संगत नहीं है। नहीं, जैसे अभी तक वो बता ही नहीं रहे ना। बताए तो मालूम पड़े ना कि न्याय संगत है या नहीं है। नियम बता रहे, इसका मतलब यही माना जाएगा कि वो नियम संगत नहीं है। अगर उन्होंने लीगल प्रोसेस की है तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए कार्रवाई को, पत्रकारों को बताना चाहिए, नगर की जनता को बताना चाहिए। उसमें डर किस बात का है? ठीक है, धन्यवाद। नहीं, मुनादी तो कहीं मैंने ना सुना ना देखा है और ना मुनादी करवाई है और ना पेपर में कहीं पढ़ा है मैंने, विज्ञप्ति निकला है सर। वास्तविकता नगर हित के लिए ये जैसा नियम आता है सार्वजनिक, और उस नियम के अनुसार करना चाहिए। इनको दे रहे नियम अनुसार दे रहे ना दे रहे, किसका नाम है कौन है। वास्तविकता अगर नीलामी हो तो उसका सरकार को भी फ़ायदा हो, नगर पंचायत को भी उसका फ़ायदा हो। मगर ये अभी तक मैंने ना मुनादी करते देखा है ना कोई पेपर में विज्ञप्ति देखी है। आप क्या चाहते हैं? इसकी सार्वजनिक नीलामी होना चाहिए। ये सार्वजनिक नीलामी ये प्रक्रिया वही है जी, इसको करना चाहिए। अभी जो है जिले के राणापुर में जो है कल ही पेपर में एक बड़ी सारी विज्ञप्ति छपी है, उसमें कुछ 20 दुकानों की उन्होंने नीलामी करने के लिए प्रस्ताव जो है पेपर में प्रकाशित किया। ऐसे ही जब मीडिया के लोगों ने जो सीएमओ से प्रश्न किया कि भैया आप जो है इन चीज़ों को सार्वजनिक कर दीजिए, जनहित में लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा आपने किसको दी, वो इस तरीके की चीज़ें जो है बिल्कुल नकार रहे हैं, बताते नहीं, किसी को भी नहीं बताते। होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। सार्वजनिक की संपत्ति है और सार्वजनिक जो नियम है वही होना चाहिए। नगर के गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, उस पर उसका अधिकार है कि नहीं? है, पूरा अधिकार। उसमें सभी समाज के लोगों को अधिकार है और वो मिलना चाहिए नियम अनुसार। नगर बंद करना चाहिए, जनहित के लिए है, बहुत बढ़िया बात है ये, और इसको तो बहुत बड़ा आंदोलन उठाना चाहिए। मीडिया को धन्यवाद दो। और ये जो सीएमओ है और जो भी पार्टी के लोग हैं, दोनों पार्टी एक हो गई है वहाँ पे। पूरा नगर परिषद नगर की मीडिया ये काम कर रही है, ये जनहित में है, अच्छा है या खराब है? नहीं, ये तो जनहित में, ये नगर में पैसा आएगा। इसके पहले जो मंडी की दुकानें गई, नीलामी हुई है इसकी, वो 25 लाख और 30 लाख में दुकानें गई, तो इनकी दुकानें की कीमत 9 लाख क्यों? बहुत सही बात, बिल्कुल जायज बात। कागज के ऊपर 12 लाख है और दुकानें की वो टोटल 9 लाख में गई है। ये अपन ने ऐसा सुना है मैंने। नीलामी हुई है, ना विज्ञप्ति आई है, ना अनाउंसमेंट हुआ है, और बिना नियमानुसार की दुकानें सब बंदर बांट दी गई है। नहीं, उनका तो ये कहना है कि हमने जो भी काम किया है नियमानुसार किया। हमने अनाउंसमेंट की जहाँ भी वो वीडियो बताइए, पेपर में विज्ञप्ति आई है, पेपर की कटिंग बताइए, पेपर की फोटोकॉपी बताइए, कौन से पेपर में आई है। अच्छा, तो गांव में नगर में किसी ने तो अनाउंसमेंट सुना होगा ना? बिल्कुल सही। 5 आदमी को बता दीजिए, 5 फैसला कर दो। वैसे परिषद का कहना है कि जो 16 दुकानें हैं जो आपके सामने ही बनी है जी, उसमें उनका जो बाइट आ रही है वो कहना पड़ रहा है कि हमने 16 दुकानें नीलाम कर दी है। नीलामी नहीं हुई। अच्छा, तो नीलाम हो, वो उनका कहना है, वो नाम नहीं बताना चाह रहे, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है? इसमें नाम तो ओपन करना पड़ेगा ना। नीलामी करी, किसने ली, क्या बोली लगाई, कितनी अनेस्ट मनी आपने जमा करवाई है, और कितने लाख में गई है, कितने किराए पे गई है, ये चीज तो बताना पड़ेगी। 3 से 4 बार मुनादी कराई है, एक बार भी मुनादी भी नहीं, मुनादी एक बार भी नहीं हुई। आप क्या कहना चाहेंगे? तो नियमानुसार नीलामी होना चाहिए, बाकायदे विज्ञप्ति आना चाहिए, और जनता जो भी है लेना चाहे वो खुली नीलामी में ले सकती है। और खुली नीलामी लगने हैं
नगर पालिका की आय, नगर पंचायत की परिषद की आय बढ़ेगी इससे, और नगर हित में यह फैसला होगा। जो प्रक्रिया हुई है बिल्कुल गलत है। क्या शुभ नाम आपका? प्रकाश चंद्र रुंझवार। सरकारी दुकानें उसको लेकर के नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर पंचायत सीईओ इन लोगों ने मिली भगत से कोई अगर गलत तरीके से उसको दुकान किसी को और किसी को ठगने का काम किया तो मेरा सुझाव ये है कि भाई सभी दुकानों का खुली नीलामी हो और खुले तौर पर उसकी प्रक्रिया हो, आम जनता में उसको आउट करे और पब्लिक अपनी मंशा अनुसार जो चाहता है वो उसकी जो दुकानें लेना चाहता है वो खुली नीलामी हो जी, और इस तरीके की प्रक्रिया हो। नहीं तो अवैध तौर से अंडरग्राउंड किसी से भी पैसे लेकर के बेच दिया जाए और इस तरीके से किया जाए तो जनता में, पूरे नगर के लोगों को, बहुत सारे व्यापारी और पत्रकार सभी लोगों में आक्रोश है। अगर इस तरीके से अगर किया हो तो उसका मैं आज ही मैंने अभी कलेक्टर और एसडीएम उनको दोनों को फ़ोन करके बोलूँ, बात करूँ कि भाई उसकी प्रक्रिया सही साथ हो और लेटर पे लिख के देता हूँ जी, क्योंकि उसकी कार्रवाई सही हो। क्योंकि अनावश्यक जो है काट गाट करके अवैध तौर पर किसी को दिया हो तो वो गलत है। उसकी वास्तविक निष्पक्ष जांच करके उसकी प्रक्रिया पूरी नीलामी की जो होती है वो होना चाहिए, ये मेरी बात है। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिलती